हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू माय चैनल अपेक्स लर्निंग। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास होगी एक्सरसाइज नंबर 3.2 10th क्लास का मैथमेटिक्स एनसीईआरटी हम पढ़ रहे हैं और चैप्टर का हमारा नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दोस्तों एक्सरसाइज नंबर 3.2 है, उसका इंट्रोडक्शन क्लास पिछली हमने डिस्कस की थी, जिसमें हमने कुछ कॉन्सेप्ट जो है डिस्कस किए थे। कॉन्सेप्ट हमने क्या डिस्कस किए थे दोस्तों, अगर कोई भी दो लाइन किसी भी प्लेन या तल में लाई करती है तो सिचुएशन हमारी तीन बनती है, या तो वो एक दूसरे को कट करेंगी मींस इंटरसेक्ट करेंगी, या फिर एक दूसरे के पैरेलल होंगी, या फिर दोस्तों एक दूसरे के ऊपर वो कोइंसिडेंट होंगी। ठीक है, मींस यहाँ पे तीन सिचुएशन हमने डिस्कस की थी, या तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, या एक दूसरे के समानांतर होंगी, या फिर दोस्तों एक दूसरे के ऊपर ये लाइंस आपकी होंगी। ठीक है, जैसे ये पहली लाइन है और दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर आपकी ये होगी। ठीक है, तो ये इसको बोला जाता है संपाती रेखाएं, इसको समानांतर रेखाएं और इसको प्रतिच्छेदक रेखाएं। ये चीजें हमने पढ़ी थी। और दोस्तों हमने ये भी पढ़ा था कि अगर कोई भी दो लाइन इंटरसेक्ट करे तो उसका केवल एक सॉल्यूशन होगा, जिसको हम दोस्तों यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन होता है मीन्स केवल एक हल होता है, और हिंदी में दोस्तों केवल एक जो हल है उसको अद्वितीय रूप से एक हल हमारा होगा, अद्वितीय हल होगा। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जब लाइन पैरेलल होंगी तो आपके सॉल्यूशन ही नहीं होंगे, मीन्स नो सॉल्यूशन, मीन्स कोई हल यहाँ पे नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ये हमने डिस्कस किया था, क्योंकि दोस्तों दो जो लाइन अगर पैरेलल है वो एक दूसरे के समानांतर ऐसे चल रही है तो वो कहीं पर भी मीट नहीं करेंगी, और दोस्तों कहीं पर मीट नहीं करेंगी तो हम उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इन लाइंस का सॉल्यूशन होता ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद कोइंसिडेंट जो लाइन होती है मीन संपाती जो रेखाएं हैं उसके दोस्तों इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, मैनी सॉल्यूशन मीन्स अनेक हल होते हैं। ठीक है, बहुत सारे हल होते हैं। ठीक है, तो ये जो है चीजें हमने दोस्तों डिस्कस की थी। उसके अलावा प्रीवियस जो है लेक्चर में हमने दोस्तों ये भी डिस्कस किया था, अगर कोई लाइन है इंटरसेक्टिंग है, ठीक है, तो उसका एक सॉल्यूशन होगा, और उसके अलावा वो लाइन से आपकी कंसिस्टेंट होंगी। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों अगर उसके बहुत सारे सॉल्यूशन है मीन्स एक से ज्यादा सॉल्यूशन है तो भी आपकी लाइंस कंसिस्टेंट होंगी। ठीक है, अगर जो है लाइंस जो है उसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, पैरेलल लाइन है, तो दोस्तों वो लाइन इनकंसिस्टेंट होंगी। ठीक है, तो कंसिस्टेंट जो है आपकी दोनों होंगी, और इनकंसिस्टेंट आपकी क्या होगी, पैरेलल जो है दोस्तों लाइन होंगी। ठीक है, दोस्तों ये जो है चीजें हमने पढ़ी हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं इसको कंसिस्टेंट जो है की बात करूं तो दोस्तों हिंदी में कंसिस्टेंट को बोलेंगे संगत। ठीक है, मीन्स लाइंस जो है आपकी क्या होंगी, संगत होंगी, और जो अगर उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा तो उस लाइंस जो है को हम बोलेंगे असंगत लाइंस है हमारी है। ठीक है, असंगत जो है ये संगत होंगी दोनों, और फिर ये क्या होंगी, असंगत होंगी। ठीक है, तो ये चीजें सारी हमने डिस्कस की थी। अब देखो दोस्तों ये तो जो है चीजें हमने ग्राफिकली डिस्कस किया था कि कोई भी लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो उससे सॉल्यूशन कितने होंगे, पैरेलल होंगी या फिर कोइंसिडेंट होंगी, तो सॉल्यूशन क्या होंगे, सारी जो है पिछली क्लास में हमने ग्राफिकली डिस्कस किया था, सॉल्यूशन यहाँ पे निकाला था तीनों का वन बाय वन। आज की क्लास में दोस्तों हम इसको डायरेक्टली जो है सीखेंगे कि अगर दो लाइन है हमें दे रखी है तो उसको डायरेक्टली जो है हम कैसे बता सकते हैं कि वो संगत है या असंगत है, वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, उसके एक सॉल्यूशन है या बहुत सारे सॉल्यूशन है, या फिर कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें दोस्तों हम बिल्कुल जो है यहाँ पे आपके जो बुक है उसमें एक टेबल दे रखी होगी दोस्तों, यहाँ पे सारणी नंबर 3.4 जो है, यहाँ पे टेबल नंबर 3.4 है, इसमें यहाँ पे देखो। अब देखो यहाँ पे आपको इक्वेशन दे रखी है, एक इक्वेशन आपको ये दे रखी है इसमें, और एक जो है इक्वेशन यहाँ पे 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। दोस्तों इन इक्वेशंस को हम ध्यान से समझते हैं। यहाँ पे ये जो है दो जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमें दे रखी है, दो रैखिक समीकरण जो है यहाँ पे हमें दे रखी है। क्या दोस्तों ये यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइंस है या पैरेलल लाइंस है या फिर कोइंसिडेंट लाइन है, वो हम डायरेक्टली कैसे चेक करेंगे। दोस्तों डायरेक्टली जो है इसका चेक करने का तरीका ये है, यहाँ पे देखो x का जो कोफिशिएंट है उसको a1 बोला जाता है, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट यहाँ पे x का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, तो a1 की जो वैल्यू है यहाँ पे क्या है 1 है।
ऐसे दोस्तों यहाँ पे दूसरी लाइन है, इसको A2 बोला जाएगा। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट इसका क्या होगा, A2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, 3 होगी। ऐसे ही दोस्तों B1 क्या होगा आपका, B1 जो है यहाँ पे जो आपका y है इसका कोफिशिएंट होता है -2 है, ठीक है, माइनस को भी साथ में लेंगे। और जो B2 है दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, y का इस सेकंड जो वाले लीनियर इक्वेशन है इसका जो है कोफिशिएंट आपका होगा। ऐसे दोस्तों C1 की बात करें तो C1 इसमें देखो यहाँ पे C2 तो कितना है आपका, कांस्टेंट टर्म होता है, ठीक है। C1 आपकी क्या होती है, कांस्टेंट टर्म होते हैं, ये आपका -20 है। और यहाँ पे दोस्तों आपका जो C1 है, ठीक है, C2 -20, C1 यहाँ पे दे नहीं रखा है, मीन्स यहाँ पे C1 की वैल्यू आपकी क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमने क्या किया, A1, A2, B1, B2, C1 और C2 यहाँ पे लिया। अगर दोस्तों इनका रेशियो लिया जाए, मीन्स A1, A2 का रेशियो यहाँ पे अगर मैं लूं तो रेशियो क्या आएगा, 1/3। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे B1 और B2 का यहाँ पे रेशियो लिया जाए, ठीक है, इनका अनुपात लिया जाए तो -2/4 आएगा। और ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे C1 और C2 का यहाँ पे रेशियो लिया जाए तो 0/-20 आएगा, ठीक है। तो ये चीजें हमारे पास दोस्तों यहाँ पे आएंगी। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे देखो अगर इसको मैं सोल्व करूं तो 2 1 2 2 2 4 मीन्स यहाँ पे A1, A2, B1, B2 और C1/C2 इन सभी का जो है दोस्तों रेशियो है बिल्कुल डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। मीन्स यहाँ पे जो A1, A2 और जो B1, B2 और जो C1, C2 है, इन सभी का जो रेशियो है दोस्तों, अनुपात है, इन सभी का जो अनुपात है, रेशियो है, वो सारा डिफरेंट आ रहा है। यहाँ पे 1/3 आ रहा है, यहाँ पे -1/2 आ रहा है और यहाँ पे 0 आ रहा है, ठीक है। मीन्स कोई भी जो है एक दूसरे जो कोई भी इनकी जो वैल्यू एक दूसरे के इक्वल नहीं है। मीन्स यहाँ पे A1 जो है का रेशियो A2 के इक्वल नहीं है, मीन्स A1 अपॉन A2 का रेशियो B1 अपॉन B2 के इक्वल नहीं है, और B1 B2 है वो C1 C2 के इक्वल नहीं है। दोस्तों इस सिचुएशन में अगर आपकी ये कंडीशन आ जाए कभी भी, अगर A1 A2 बराबर नहीं है B1 B2 के, ठीक है, इतना भी हम लें या फिर तीनों ही बराबर ना हो या फिर स्टार्टिंग वाले दो जो है बराबर ना हो, तो जो है वो लाइंस जो है दोस्तों आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, ठीक है। कैसे लाइन होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। तो ये जो पेयर है, ये जो युग्म है आपका समीकरणों का, ये है आपका इंटरसेक्टिंग लाइन यहाँ पे ग्राफ पे होगा, ठीक है। मीन्स जब भी आप ग्राफ बनाओगे तो ये जो है दोनों लाइन एक दूसरे को ऐसे कट करेंगी, ठीक है। तो ऐसे हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हमें पता है कि जब इंटरसेक्टिंग लाइन है तो उसका केवल कितना हल होता है, ठीक है। डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइन है उसका एक हल होगा, एक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर अद्वितीय हल होगा, ठीक है। ओके, तो ये तो इंटरसेक्टिंग लाइंस है। और दोस्तों इंटरसेक्टिंग लाइन है आपका, इसका नेचर कैसा होगा, आपका कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। कंसिस्टेंट होगा मीन्स यहाँ पे संगत जो है ये लाइंस होंगी, लाइंस जो है आपकी कैसी होंगी, संगत आपकी ये लाइंस यहाँ पे होंगी, ठीक है। ओके, अब एक और इक्वेशन हम यहाँ पे लेते हैं दोस्तों। ये तो आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस का पेयर बन रहा था यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सेकंड इक्वेशन इस टेबल में दे रखी है 2x + 3y 2x + 3y - 9 = 0 and 4x + 6y - 18 = 0। दोस्तों ये दो इक्वेशन यहाँ पे हमें दे रखे हैं। अगर हम यहाँ पे A1 और A2 का रेशियो और B1 और B2 का रेशियो और C1 और C2 का यहाँ पे रेशियो ले तो देखो यहाँ पे हमें क्या मिलता है। यहाँ पे दोस्तों A1 है हमारे पास 2 है, और यहाँ पे A2 की बात करें तो कितना है 4। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे B1 आपका 3 है और B2 है आपका क्या है 6 है, C1 आपका -9 है और C2 है वो आपका क्या है -18 है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पे रेशियो की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं रेशियो की बात करूं तो A1/A2 क्या आएगा हमारे पास 2/4 मीन्स 2 एकम 2 2 दूनी 4। ऐसे B1 और B2 का अगर मैं यहाँ से रेशियो लूं तो B1 और B2 का रेशियो क्या आएगा 3 एकम 3 3 दूना 6 हो जाएगा। ऐसे दोस्तों C1 और C2 का यहाँ पे रेशियो लिया जाए, ठीक है, तो यहाँ पे -9 से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 9 एकम 9 9 दूनी 18 मीन्स यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि A1 और A2 का रेशियो 1/2 है, B1 B2 का भी 1/2 है और C1 C2 का रेशियो भी यहाँ पे 1/2 है।
मीन्स यहाँ पे दोस्तों A1 A2 B1 B2 और C1 C2 यहाँ पे तीनों ही जो है आपके एक दूसरे से जो है यहाँ पे इक्वल है। ठीक है, तीनों है एक दूसरे के इक्वल है। तो दोस्तों जब भी आपकी ये सिचुएशन बने, तीनों एक दूसरे के इक्वल हो, तो जो आपका पेयर जो है बनेगा वो क्या बनेगा, वो आपका क्या बनेगा, पैरेलल लाइंस का जो है यहाँ पे पेयर बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे संपाती जो है लाइंस का यहाँ पे पेयर बनेगा। ठीक है, मीन्स संपाती जो है रेखाएं होंगी, मीन्स को इंसिडेंट होंगी, को इंसिडेंट यहाँ पे लाइंस होंगी दोस्तों, संपाती जो है यहाँ पे रेखाएं होंगी। ठीक है, अगर यहाँ पे पैरेलल मीन्स यहाँ पे तीनों जो है एक दूसरे के इक्वल हो तो लाइंस आपकी कैसे होंगी, कोइंसिडेंट होंगी, संपाती होंगी। और संपाती जो है रेखाएं हैं उसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं दोस्तों। ठीक है, अनेक रूप से जो है आदित्य रूप से अनेक यहाँ पे हल होंगे। ठीक है, और ये आपकी को इंसिडेंट यहाँ पे लाइन होगी। और को इंसिडेंट जो लाइंस है उनको हम क्या कह सकते हैं, ये आपकी कैसी होती है, ये आपकी कंसिस्टेंट होती है। कंसिस्टेंट जो है, ठीक है, कंसिस्टेंट होंगी, मीन्स यहाँ पे संगत होंगी, लाइंस आपकी कैसी होंगी, संगत होंगी। ठीक है, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट जो है पेयर हम समझते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट यहाँ पे इक्वेशन है x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे A1 जो है हमारे पास क्या है, x का कोफिशिएंट मीन्स x का जो गुणांक 1 है, और A2 है उसमें x का गुणांक कितना है, 2 है। B1 है उसमें y का गुणांक कितना है, 2 है। और B2 में कोफिशिएंट जो है y का कितना है, 4 है। ऐसे C1 माइनस 4 है और C2 हमारे पास माइनस 12 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस से माइनस 4 एकम 4 और 4 3 12। दोस्तों यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, A1 और A2 का रेशियो और B1 और B2 का रेशियो तो आपका इक्वल आ रहा है, मीन्स ये तो 1/2 दोनों आ रहे हैं। लेकिन जो है यहाँ पे दोस्तों C1 और C2 का रेशियो है 1/3 आ रहा है, मीन्स यहाँ पे ये जो है आपस में इक्वल है, लेकिन C1 जो है C2 है इन दोनों को इक्वल नहीं है। जब भी दोस्तों आपका B1 और B2 बराबर नहीं होगा C1 और C2 के, ठीक है, मीन्स हमें डायरेक्टली ये देखना है कि B1 और B2 और C1 C2 का रेशियो अगर बराबर नहीं है तो दोस्तों वो आपकी लाइंस होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। ठीक है, मीन्स समानांतर जो है रेखाएं होंगी, और हमें पता है कि समानांतर जो रेखाएं है उसके कोई सॉल्यूशन नहीं होता, नो सॉल्यूशन। ठीक है, ओके। और इनको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट लाइन, इनकंसिस्टेंट लाइंस। ठीक है दोस्तों, ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, ओके। अब हम क्वेश्चन करते हैं हम अपना पहला। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से देखो, चेक ग्राफिकली हमें चेक करना है कि वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन, यहाँ पे 2 इक्वेशन हमें दे रखी है लीनियर, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 इज कंसिस्टेंट। दोस्तों हमें चेक करना है कि क्या ये दोनों पेयर है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो हमें कंसिस्टेंट इसको चेक करना है। अगर ऐसा है, कंसिस्टेंट है, तो इसको ग्राफिकली हमें सोल्व करना है। दोस्तों सबसे पहले देखो कंसिस्टेंट हम कैसा पता करेंगे। अगर मैं यहाँ पे देखो रेशियो की बात करूं, यहाँ पे A1 कितना है, 1 है यहाँ पे, और A2 हमारे पास कितना है, यहाँ पे A2 है वो 2 है। ऐसे B1 की बात करूं तो B1 3 है और B2 हमारे पास कितना है, -3 है। ऐसे C1 की बात करें तो यहाँ पे माइनस का 6 है। ठीक है, या फिर 6 ले सकते हैं, और C2 है हमारे पास कितना है, 12 है। ठीक है, तो C1 C2, अब देखो यहाँ पे दोस्तों अगर मैं A1 और A2 का रेशियो लूं तो ये आपका कितना आएगा, 1/2 आएगा। ऐसे B1 और B2 का अगर मैं रेशियो लूं तो दोस्तों 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, मीन्स 1/1 आएगा। ठीक है, -1/1। ठीक है, और ऐसे C1 और C2 की यहाँ पे बात की जाए तो 6 कम 6 6 दूनी 12 1/2। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है हमारे पास चीजें मिली हैं, मीन्स यहाँ पे A1/A2 मीन्स A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। ठीक है, ओके। दोस्तों यहाँ पे जब भी आपका शुरू के 2 मीन्स A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, ठीक है, तो जब भी आपका ऐसा है तो लाइंस आपके इंटरसेक्ट करेंगी
और इंटरसेक्टिंग लाइंस जो आपकी क्या होती है, कंसिस्टेंट होती है। ठीक है, क्योंकि उसका एक सॉल्यूशन होता है। अगर किसी का एक सॉल्यूशन है या एक से ज्यादा सॉल्यूशन है तो उसको क्या बोला जाता है, कंसिस्टेंट है, वो संगत जो है दोस्तों यहाँ पे है। ठीक है, तो हिंदी में दोस्तों यहाँ पे हमें ग्राफ की सहायता से हमें ये बताना है कि जो इक्वेशन है वो संगत है या नहीं। अगर ऐसा है तो उसको ग्राफिकली हमें सोल्व करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये चीजें हमें दे रखी है। ठीक है, तो हिंदी में ये दे रखा है, इसको हमें ग्राफ द्वारा हल करना है। ठीक है, ओके, तो ये एक तो ये मेथड था दोस्तों कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का पता करने का। ठीक है, ओके, उसके बाद में ग्राफिकली की अगर हम यहाँ पे बात करें, ग्राफ अगर यहाँ पे बनाए तो देखो यहाँ पे x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 एक लाइन दे रखी है और एक हमारे पास लाइन दे रखी है ये। अगर मैं यहाँ पे इसके टेबल्स की बात करूं, यहाँ पे इसको एल्जेब्रिकली यहाँ पे देखूं, ठीक है, और इसके जो है यहाँ पे टेबल की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों x और y की वैल्यू यहाँ पे निकाल लो। तो देखो यहाँ पे x की वैल्यू अगर मैं 0 रखूं तो 3y इज इक्वल टू 6 और 3 से इसको कैंसिल कर दो तो 2 बार पे जाएगा, 3 2 जा 6। ठीक है, ऐसे y को मैं 0 रखूं तो y 0 होगा तो x डायरेक्टली मुझे क्या मिल रहा है, 6। तो ऐसे एक वेरिएबल को आप 0 रखो और दूसरा अपने आप आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसमें करना है। अगर मैं इसको 0 रखूं, इसको 0 बना दूं, ठीक है, सारे 0 हो जाएगा, x से 0 रखेंगे दोस्तों y की वैल्यू क्या आएगी, 3 चौका 12 और माइनस उधर जाएगा तो माइनस का 4 आएगा। ठीक है, 3 चौका 12। ऐसे दोस्तों y को अगर मैं 0 रखूं तो 2x बराबर 12 आएगा और 2 से काटेंगे 2 छिक्के 12 तो वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगी, यहाँ पे 6 मिलेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हमारी सॉल्यूशन आ गई। अब देखो इनका ग्राफ हम यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास y एक्सिस है और ये हमारे पास क्या है, x एक्सिस है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखो ये आपका 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, 5 होगा एंड 6। ऐसे दोस्तों ऊपर 1 है, 2 है, ये आपका 3 है, 4 है, 5 है एंड 6। -1 है इधर, -2 है, -3, -4, -5। ऐसे दोस्तों इधर -1 है, नीचे -2 है, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये आपकी x एक्सिस है, ये x डैश है, ये y और ये आपका y डैश। ठीक है, तो ये चीजें नीचे नेगेटिव वैल्यू लेफ्ट तरफ है हमारी नेगेटिव होती है, राइट की तरफ पॉजिटिव और ऊपर की तरफ पॉजिटिव। ये चीजें हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे इस लाइंस के यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन है 0 और 2, अगर मैं इसको प्लॉट करूँ यहाँ पे x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2, तो दोस्तों y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2, यहाँ पे हमें एक पॉइंट मिला है। ऐसे ही x की यहाँ पे x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 0 तो यहाँ पे होगी और यहाँ पे दोस्तों x की वैल्यू 6 फिर आपके यहाँ पे होगी। तो इस प्रकार से 2 पॉइंट्स हमें दोस्तों यहाँ पे मिले हैं, इन दोनों पॉइंट्स को हमें यहाँ पे मिला देना है। ठीक है, तो जब हम इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे पास लाइन आएगी और इस लाइन का नाम हमारे पास ये होगा। ठीक है, ऐसे इनको प्लॉट करो। x की वैल्यू है यहाँ पे दोस्तों 0 है और y की वैल्यू -4 है, तो x की वैल्यू 0 यहाँ पे है और y की वैल्यू -4 देखो ये नीचे है। ठीक है, उसके बाद में x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 यहाँ पे है और x की वैल्यू 6 यहाँ पे है दोस्तों। ठीक है, तो एक पॉइंट फिर से हमें यहाँ पे मिल गया, तो इन दोनों पॉइंट्स को हम फिर से यहाँ पे ऐसे मिला देंगे और दोस्तों इस प्रकार से हमारे पास ये लाइन आ जाएगी। ठीक है, और इस लाइन को बोला जाएगा ये 2x - 3y इज इक्वल टू 12। अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये दोनों जो है लाइन से दोस्तों यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये जो है पॉइंट आपका कौन सा है, ये जो पॉइंट x की वैल्यू यहाँ पे 6 है और y की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो इस इक्वेशन का जो इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन फिर आपका क्या होगा, यही होगा, सिर्फ एक ही अलग होगा क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0 इन दोनों इक्वेशन का आंसर भी होगा। ठीक है दोस्तों, इसको हम ग्राफिकली ऐसे रिप्रेजेंट यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों हमें पता है कि जब भी दो लाइन ऐसे कट करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो आपका वो आपकी क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन आपकी कंसिस्टेंट होती है क्योंकि उसका एक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो ऐसे हम इसको हल कर लें। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सेम है यहाँ पे दोस्तों। अब की बार यहाँ पे एक इक्वेशन हमें दे रखी है 5x - 8y + 1 इज इक्वल टू 0 और सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 3x - 24/5y + 3/5 इज इक्वल टू 0।
दोस्तों इसको हमें ग्राफिकली है यहाँ पे देखना है कि फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। दोस्तों हिंदी में हमें क्या करना है कि ग्राफिकली हमें चेक करना है कि क्या जो है ये जो नीचे दो इक्वेशन हमें दे रखी है, क्या ये इनके कोई हल नहीं है, या फिर अद्वितीय रूप से एक हल है, या फिर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मींस अद्वितीय रूप से अनेक हल है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा होगा, नो सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा, वो हमें इन इक्वेशंस का ग्राफ से पता हमें करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखो एक इक्वेशन आपकी ये है और एक इक्वेशन ये है। तो यहाँ पे इसको अगर साइड एंगल से लिखे x 5x माइनस 8y इज इक्वल टू ये प्लस का 1 इधर जाएगा तो माइनस का 1 आपकी एक इक्वेशन आ जाएगी। इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। देखो ये बट्टे में सारे, इनको बट्टे में हमने कर लिया और यहाँ पे एलसीएम हमने ले लिया 5। 1 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। 5 जो आया इसको फिर 3 से मल्टीप्लाई करो 15x आ जाएगा 15x। ऐसे 5 से डिवाइड करोगे तो 5 से 5 कैंसिल होगा। 1 को 24 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा। ऐसे दोस्तों यहाँ पे इसको डिवाइड करोगे तो 1 आएगा और जो 1 आएगा उसको ऊपर वाले 3 से मल्टीप्लाई कर दो इज इक्वल टू 0। ये बट्टे में है दोस्तों, इनको भी नीचे बट्टे एक करके बट्टे में बना सकते हो और यहाँ पे फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों नीचे वाला है ये ऊपर वाले 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 आ जाएगा, और 1 है इधर इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो वो सेम टू सेम ये ऊपर वाली टर्म आ जाएगी। इधर जो है 0 है वो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 आ जाएगा, और 1 है इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आ जाएगा। फाइनली जो है दोस्तों 15x माइनस 24y इज इक्वल टू 3 है प्लस का इधर लेके जाओ माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको और छोटी हम बना सकते हैं। देखो ये पूरी इक्वेशन आपकी 3 से डिवाइड हो रही है। अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूं तो 3 से अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 3 5 15 5x आएगा। 3 से इसको भी डिवाइड करूं 3 8 24 8y आएगा, और 3 से दोस्तों इसको भी डिवाइड करूं तो 3 एकम 3 मीन्स -1 आएगा। मीन्स दोस्तों इस इक्वेशन को हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो पहली इक्वेशन तो हमारे पास ये है। ठीक है, और सेकंड इक्वेशन हम यहाँ पे ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम अब रब कर देते हैं। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो 5x माइनस 8y इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों 5x माइनस 8y इज इक्वल टू -1, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, ये फर्स्ट है। ठीक है, तो ऐसे हमने दोस्तों इसको सबसे पहले इनको करना है। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी टेबल, यहाँ पे देखो इस इक्वेशन की टेबल क्या होगी और इस इक्वेशन की यहाँ पे टेबल क्या होगी वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो इनके सॉल्यूशन देखो xy। दोस्तों जब मैं यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे मैं 0 रखूंगा, ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पे मैं 0 रखूंगा तो -8y इज इक्वल टू -1 आएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और y इज इक्वल टू 1/8 आएगा। और देखो दोस्तों 1 को जो मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो ये भागने जा रहा 0 पॉइंट यहाँ पे 0 करूंगा, और 8 एकम 8 फिर बचेगा यहाँ पे 2, फिर डेसिमल लगा रखा है 0, और 8 पंजो सॉरी यहाँ पे 8 दूनी 16 और 4 बचेगा, और 8 पंजो यहाँ पे 40। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे 0.125 हमारे ये आ जाएगा 0.125। ठीक है, 0.125 यहाँ पे हमारा आएगा जब मैं 1 को 8 से डिवाइड करूंगा। ठीक है, ऐसे दोस्तों मुझे अगर मैं y को 0 रखता हूं तो x, तो 5x इज इक्वल टू -1 आएगा, तो x से आएगा -1/5 मीन्स x की जो वैल्यू मीन्स 1 को 5 से डिवाइड करना है तो 5 गुणा 10 यहाँ पे 0.2 आएगा, और वो भी दोस्तों किसका आएगा माइनस का 0.2 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दो सॉल्यूशन यहाँ पे हमने बना ली है दोस्तों। ऐसे इन द सेम वे हमें यहाँ पे चलना है। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखूं, ठीक है, x की वैल्यू 0 रखूं तो देखो वही आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1/8 आएगा, और 1/8 मीन्स 0.125 ही आएगा। ठीक है, सेम यही आ रहा है। और ऐसे ही अब देखो ये तो सेम इक्वेशन होगी। ठीक है, दोनों ही जो है इसको हमने सोल्व किया तो यही इक्वेशन आ गई, और इसको हमने सोल्व किया, ये दोनों तो सेम इक्वेशन है, तो इनके पॉइंट्स जो है दोस्तों वो भी आपके क्या होंगे, सेम ही होंगे। मीन्स दोनों इक्वेशन आपकी सेम है।
अगर इसका ही ड्राइव फॉर्म ये है, मीन्स ये जो इक्वेशन यहीं से आई है, जब इसको सोल्व करते हैं तो यही इक्वेशन हमें यहाँ पे मिलती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे तो ये पॉइंट आ गया। अब देखो इसको ग्राफ पे हमें चेक करना है। जब भी दोस्तों ऐसे दोनों लाइंस आपके सेम होती है तो वो आपकी को इंसिडेंट लाइन होती है। ठीक है, को इंसिडेंट लाइन्स, को इंसिडेंट लाइन्स मीन्स दोस्तों वो एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, मीन्स यहाँ पे ग्राफ से देखें तो देखो यहाँ पे हम मान लेते हैं दोस्तों आपका 1 है और यहाँ पे मैक्सिमम दोस्तों यहाँ पे 2 तक वैल्यू है। ठीक है, तो मैक्सिमम 2 से थोड़ा गैप हम यहाँ पे थोड़ा ज्यादा लेंगे ताकि आपको ग्राफ जो है अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, ऐसे दोस्तों -1 यहाँ पे है, -2 यहाँ पे है, ऐसे ही -1 इधर है, -2 इधर है। ठीक है, तो इतनी वैल्यू है, ज्यादा हमें देने रखी है। ठीक है, 0 पॉइंट में एक सारी वैल्यू है। अब देखो इसको प्लॉट करो, x की वैल्यू 0 है दोस्तों यहाँ पे है। ठीक है, x की वैल्यू 0 यहाँ पे है और y की वैल्यू 0.125। ठीक है, मीन्स यहाँ पे दोस्तों 0.125 आपका कहाँ होगा? अब देखो 0.125, अब देखो यहाँ पे जस्ट मिडल में जो है आपका क्या होगा? मिडल में 0.5 होगा। ठीक है, मिडल में आपका क्या होगा? 0.5 होगा, मीन्स 0.50 होगा। ठीक है, या फिर 50। ठीक है दोस्तों, 0.5 से छोटा है ना आपका, 0.5 से छोटा है 0.125, तो मान लेते हैं दोस्तों हमारा यहां से आपका 0.125 होगा। ठीक है, तो ये जो हमारी जो पॉइंट है फिर हमारा कहाँ पे आएगा? 0.125 आपका यहाँ है। ठीक है, ये हम मान लेते हैं। ऐसे दोस्तों फिर सेकेंड है, y की वैल्यू 0 यहाँ पे है और x की वैल्यू -0.2, तो -0.2। अब देखो 0.5 तो दोस्तों आपका यहाँ पे होगा क्योंकि ये माइनस का 1 और 0 के जस्ट बीच में 0.5 होगा, और इससे भी थोड़ी सी आगे दोस्तों आपका 0.2 होगा। 0.1 यहाँ पे होगा, 0.2 यहाँ पे होगा, फिर 0.3, 0.4 और ये 0.5। ठीक है, तो ऐसे दोस्तों आपका जब आप ग्राफ के ऊपर करोगे तो आपकी छोटी छोटी जो लाइंस हैं, ठीक है, तो वो जैसे एक यहाँ से जो गैप मानते हो तो इसमें आपकी 5 लाइन होती है, 1 2 3 4 5। ठीक है, ऐसे 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये आपका क्या है? 0.1 है, ये 0.2 है, 3 0.4 और 0.5। ठीक है, तो यहाँ पे 0.1 ये है, मीन्स 0.0 तो ये है 0.1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसके जस्ट बीच में 0.5 है, हमें लेना है 0.2, तो 0 पॉइंट आपका यहां से होगा मान लेते हैं। ठीक है, दोस्तों हमें क्या मिला है? एक पॉइंट हमें ये मिला है और एक ये मिला, इन दोनों को हम क्या कर देंगे? मिला देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे पास ये लाइन आएगी। ठीक है, और इस लाइन को बोला जाएगा 5x - 8y = -1। और दोस्तों जब हम इन सेम पॉइंट्स को यहाँ पे करेंगे तो सेम जो है यही जो दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर जस्ट आएगी, क्योंकि जो है पॉइंट्स हैं दोस्तों सेम है, सॉल्यूशन इनके जो है x और y की वैल्यू जो है यहाँ पे सेम है, तो दूसरी जो है लाइन भी यहाँ पे 5x - 8y = -1 ये भी यहीं पे आएगी। मीन्स दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर आएंगी, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो लाइन से आपकी संपाती लाइन है, मेन को इंसिडेंट लाइन है, और को इंसिडेंट लाइन है दोस्तों जब भी एक दूसरे के ऊपर लाइन यहाँ पे हो तो उसके सॉल्यूशन दोस्तों बहुत सारे होते हैं। इनफाइनाइट जो है सॉल्यूशन होता है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, मीन्स अनेक हल होते हैं। और दोस्तों जब भी कोई लाइन है उसके अनेक हल होते हैं, तो यहाँ पे जो आपका क्या आएगा? नो सॉल्यूशन भी नहीं आएगा और यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन भी नहीं आएगा, तो क्या आएगा? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन यहाँ पे बनेगा। ठीक है, मीन्स अनेक रूप अनेक हल होंगे। ठीक है, इन लाइन्स का, क्योंकि ये जो लाइन्स है वो संपाती है, मीन्स कोइंसिडेंट है, इसलिए इनका जो है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। और दोस्तों इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा तो ये लाइन्स आपकी कंसिस्टेंट भी होंगी। ठीक है, तो कंसिस्टेंट लाइन भी यहाँ पे होंगी। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम मिलते हैं। एग्जाम्पल नंबर आपका 3 और बच रहा है, तो दोनों एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे अच्छे से समझा दिए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में दोस्तों मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।